राहिल और हिना बचपन से ही एक दूसरे की दुनिया थे। इस्लाम में बहन और भाई का रिश्ता रहमत और मोहब्बत का पैगाम है। भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है और बहन अपने भाई के लिए दुआओं का पहरा देती है। माँ बाप के जाने के बाद तो ये रिश्ता और भी गहरा हो गया था। राहिल हर वक्त अपनी बहन के साथ खड़ा रहता और हिना भी हर नमाज में अपने भाई के लिए दुआ करती। या अल्लाह, मेरे भाई को सलामत रख, उसे हलाल रोजी दे और उसकी जिंदगी में कभी गम न आए। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी वक्त इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां एक छोटा सा वादा भी पूरा करने में देर हो जाए और फिर वही देर जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन जाती है। माँ बाप के जाने के बाद राहिल और हिना बस एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। राहिल हर सुबह अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता, फिर घर लौटकर उसके लिए खाना बनाता। हिना भी जानती थी कि उसका भाई सिर्फ उसका सहारा नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। हर रात सोने से पहले वो अपने भाई के लिए दुआ करती। या अल्लाह, मेरे भाई को लंबी उम्र और हलाल रोजी दे और उसे हर बुराई से बचा। एक शाम जब दोनों छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, हिना ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, भाई, अगर मैं कभी बीमार पड़ गई तो वादा करो मेरे पास से जाओगे नहीं। राहिल ने हल्की हंसी के साथ उसकी आंखों में देखा और बोला, अरे पगली, तेरे बिना तो मेरी दुनिया ही अधूरी है। वक्त बदला। स्कूल और मोहल्ले की तंग गलियों से निकलकर अब राहिल की जिंदगी बड़े शहर की रफ्तार में दौड़ने लगी थी। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। शुरू में तो हर शाम वो अपनी बहन को फोन करता, उसके दिन भर की बातें सुनता और फिर हिना की मीठी हंसी के साथ दिन खत्म करता। लेकिन धीरे धीरे काम का बोझ और शहर की भाग दौड़ ने उस आदत को कम कर दिया। कभी किसी मीटिंग की वजह से फोन लेट हो जाता, कभी थकान की वजह से कल बात करेंगे कहकर टाल देता। हिना भी अब फोन पर कम ही शिकायत करती, लेकिन उसकी आवाज में वो हल्की सी उदासी साफ सुनाई देती थी। वो अक्सर कहती, भाई कब आओगे, इस ईद पर तो आ जाओ ना। राहिल हर बार वही जवाब देता, बस काम खत्म होते ही आऊंगा, वादा। मगर वो बस हफ्तों में बदली और हफ्ते महीनों में। हिना हर शाम दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखती, शायद इस बार उसका भाई सच में आ जाए। लेकिन हर बार दरवाजा खामोश ही रहता। एक ठंडी सुबह थी। राहिल ऑफिस में अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था जब उसके फोन की स्क्रीन पर मोहल्ले के पुराने सफेद दाढ़ी वाले रफीक अंकल का नाम चमका। थोड़ा हैरान होकर उसने कॉल उठाई। बेटा राहिल, रफीक अंकल की आवाज में बेचैनी थी। हिना की तबीयत बहुत खराब है बेटा, जल्दी आ जाओ। राहिल का दिल धक से रह गया, लेकिन अगले ही पल दिमाग में चल रहे प्रोजेक्ट की डेडलाइन याद आ गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अंकल, बस 2 दिन में ये काम खत्म कर लूं, फिर सीधा आऊंगा। फोन कट गया, लेकिन उस रात उसे हिना की पुरानी हंसी, उसकी बातें सब याद आते रहे। फिर भी उसने खुद को समझाया, बस 2 दिन और, कुछ नहीं होगा। लेकिन किस्मत को कौन जानता है। सिर्फ 2 दिन बाद उसी वक्त फिर अंकल का फोन आया। इस बार आवाज में सख्त दर्द था, बेटा, अब अगर नहीं आए तो शायद देर हो जाएगी। अब राहिल के हाथ से सब कुछ छूट गया। उसने बिना सोचे फ्लाइट बुक की। एयरपोर्ट की भीड़, चेक इन, हर चीज उसे एक एक मिनट का बोझ लग रही थी। उसका दिल बस यही कह रहा था, या अल्लाह, बस मेरी बहन को जिंदा रख, बस एक बार उससे बात हो जाए। कई घंटे बाद जब वो अपने मोहल्ले की गली में दाखिल हुआ तो दिल की धड़कन तेज थी। दरवाजा खोला, अंदर सन्नाटा था। हिना बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला, होंठ सूखे और उसके सिरहाने कुरान शरीफ खुला हुआ था। राहिल धीरे धीरे हिना के पास गया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन अभी उसमें हल्की सी जान बाकी थी। हिना ने आंखें खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। कमजोर आवाज में उसने कहा, भाई तुम आ गए। राहिल के गले में आवाज अटक गई। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, पगली, मैं हमेशा तेरे पास हूं, तू बस ठीक हो जा। हिना ने आंखें बंद की और धीमे से फुसफुसाई, याद है तूने वादा किया था मेरे पास से कभी नहीं जाएगा।
राहिल की आंखों से आंसू गिरते रहे। हाँ, याद है। और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिंदगी के पास सिर्फ कुछ ही पल बचे थे। अगले ही क्षण हिना की सांसें धीमी हो गईं और वो खामोश हो गई। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और राहिल की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, काश मैं पहले आ जाता, काश मैंने अपना वादा पूरा किया होता। उस दिन से राहिल ने अपनी बहन की कब्र पर रोज जाना शुरू कर दिया। वो बैठकर कुरान पढ़ता और फूट फूट कर रोता। अब उसके पास पैसे थे, वक्त भी था, लेकिन जिसे देने के लिए सबसे ज्यादा चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं थी। जनाजे के बाद घर में अजीब सी खामोशी थी। हर कोना, हर चीज हिना की यादों से भरा हुआ था। राहिल अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कदम बहन के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, वही खुशबू जो हिना के बालों में महकती थी। बिस्तर अब भी वैसे ही सजा था जैसे उसने छोड़ा था। राहिल बैठ गया और जैसे ही तकिए को सीने से लगाया, उसके नीचे से एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा गिरा। हाथ कांपते हुए उसने चिट्ठी खोली। उसमें हिना की लिखावट थी, भाई अगर मैं ना रहूं तो मेरी कब्र पर आकर मेरे लिए कुरान पढ़ना और एक वादा करना कि किसी और बहन को तेरे इंतजार में जिंदगी न गुजारनी पड़े। राहिल की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने चिट्ठी को सीने से ऐसे लगाया जैसे हिना खुद उससे लिपट गई हो। उस पल उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी किसी अपने के लिए देर नहीं करेगा। वो अपने रिश्तों को वक्त देगा, क्योंकि वक्त के गुजर जाने के बाद सिर्फ अफसोस ही बचता है। और फिर अगले ही दिन से वो हर शुक्रवार हिना की कब्र पर जाने लगा। कब्र पर बैठकर कुरान पढ़ता और आसमान की तरफ देखकर कहता, बहन तेरा भाई अब किसी को इंतजार में नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, ये मोहब्बत, दुआ और एक दूसरे की हिफाजत का वादा है। जब वो जिंदा हों तो उनके हक अदा करो, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करो, उनकी बातों को टालो मत, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। राहिल के पास अब सिर्फ अफसोस और यादें थीं, लेकिन हम और आप अभी भी अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। याद रखो, एक दिन आएगा जब ये चेहरे, ये आवाजें सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह जाएंगी, और उस दिन इंसान खुद से यही कहेगा, काश मैंने वक्त रहते उनका साथ दिया होता।